तो मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और पिछली बार का जो ब्लॉग था वो जनेऊ का था और दर्स का रिचुअल स्टार्ट हुआ था। तो हम ट्रेन में बैठ चुके थे, वहाँ तक आपने देखा था। और हम पहुँच गए थे जसीडीह। इस स्टेशन का नाम है जसीडीह। छोटा सा स्टेशन है और काफ़ी साफ़ सुथरा था। और जो मतलब मुझे लगा ये थोड़ा सा गांव का एरिया है, इनर वाला, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही मॉर्निंग आवर था, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। कोयल एखन क्या बाज रहल छै? मुझे चाय पसंद नहीं है, बट यहाँ इतनी खुशबू, मतलब दूध की, जली हुई दूध की खुशबू थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा मैं अभी पी ही लेती हूँ। और सुबह का समय था, सफाइयाँ पीछे हो रही थी, बहुत सारे होटल थे आसपास, पर हमने एक जो होटल लिया था वो काफ़ी अच्छा था। और ये रही हमारी चाय भी आ गई थी। बच्चा पार्टी मेरा मना किया। बड़ुआ, आपका दही चीनी आ रहा है। हाँ, जनेऊ करना भारी पड़ रहा है क्या? खुशबू जा रही है क्या नाक में? कोई नहीं, जब तुम्हारा हो जाएगा तो मैं भर पेट खिलाऊंगी। इधर मैं दर्श को टीज़ कर रही थी क्योंकि उसका सारा नमक वगैरह बंद हो चुका था यहीं से, मतलब घर से ही। और जब तक अब उसका जनेऊ नहीं होता है वो नहीं खा सकता था कुछ भी ऐसा, फल फ्रूट्स खाता, कुछ भी ऐसा जो बिना नमक के है। प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात थी। फिर हम लोग निकल चुके थे मंदिर की ओर। बच्चों को नाश्ता करवा दिया था, पर हम लोगों ने किया नहीं था क्योंकि हमें पहले दर्शन करना था। तो हम लोग फिर 12 बज रहे होंगे, तो हम लोग दर्शन करने के लिए हम लोग गलियों से निकलते हुए जा रहे थे। हमने एक पंडित जी को रखा था, जो हमारे पंडित जी गांव के हैं, उन्हीं को कह रखा था और उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे थे। उनकी अपनी एक शॉप है, मतलब अब ये लोग इस तरह से ही अपना एक ठिकाना बना के रखते हैं जहाँ पर उनसे बातचीत हो। तो ये उन्हीं का शॉप है और वो थोड़ी देर के लिए मतलब कहीं गए हुए थे, वो हम लोग वेट कर रहे थे। और यहाँ का प्रसाद पेड़ा, हर वैरायटी का पेड़ा था, आप जो भी ले सकते थे। और यहाँ पे पोहा, ये पोहा नॉर्मल पोहा नहीं है, बहुत ही अलग पोहा होता है, जिसे आप ऐसे भी खाओगे तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ से मस्ट है आप चूड़ी सिंदूर यहाँ से लेके जाएं, यहाँ का कहा जाता है, मान्यता है। मैं तुम्हें 4 ओवर डोले आयो। और वहाँ जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने सबका मतलब टीका किया, चंदन लगाया, जो भी था। हाथ से नहीं लगाते हैं, मतलब कुछ रीज़न से कि सबको स्पर्श नहीं करते हैं, और बहुत अच्छी थी ये उनकी बातें। उन्होंने फ्लावर से ही सबको लगा दिया था और सबके हाथ में एक एक गंगा जल का बोतल और कुछ चीज़ें। और फिर उन्होंने हमें सबको संकल्प दिलवाया। हमने वीआईपी दर्शन किया था, उनसे पहले से ही कह दिया था, तो उन्होंने वो टिकट लेके रख लिया था। और फिर हम लोग इस रो में, वीआईपी दर्शन वाले रो में हम लोग इन कर गए थे। तो हमारे पंडित जी हमें रास्ता दिखाते हुए वहाँ तक आए और उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्ट आपको गर्भगृह में मिलूँगा। वीडियो अच्छी नहीं बन सकी क्योंकि भीड़ बहुत थी और मुझे खुद को बचाना भी था। एक यहाँ का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप यहाँ पे स्पर्श दर्शन कर सकते हैं, आप स्वयं जल चढ़ा सकते हैं इस ज्योतिर्लिंग पे। तो इसलिए यहाँ की मान्यता काफ़ी है। और ये माता पार्वती के हृदय पे स्थापित हैं हमारे शिव जी, इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें जो भी दर्शन आपको जैसे भी मिल रहा है, वीडियो आप कर लीजिए और आप प्रणाम करके जो भी मन में आए वो मांग सकते हैं। जल परी
नहीं चॉकलेट हेलो 2 लोग जो है ऐसे पसर गए हैं वो उसका है वो उसको दे देना इतनी सी जगह नहीं दे रहे ऐसे पसर गए हैं। हमारे कुछ गेस्ट आ चुके थे और कुछ गेस्ट आने वाले थे, इसलिए हम लोग इधर एक साथ सभी बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि ये समय फिर हमसे मिलता नहीं। और फिर इवनिंग टाइम में बहुत सारा काम था, हम मार्केट के ओर निकले। ये पुराना मार्केट है, पुरानी बाज़ार कहते हैं इसको। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का था। अब तो लोग तोड़ के नया बना चुके हैं, बट ये जो पुराना मार्केट है तो इधर अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं। और किसी भी आप ज्योतिर्लिंग या धाम पे जाइए, आपको सब एक जैसा ही दिखने को मिलता है। हम फिर से मंदिर की ओर निकल चुके थे क्योंकि दर्श का एक अभी रिचुअल रात में होना बाकी था। 8 बज गए होंगे और हम प्रांगण में पहुंचने वाले थे। तो उसका एक झुटका बंधन कहते हैं, यानी कि जो उसकी टीक होती है उसको निमंत्रित किया जाता है कि आप ब्राह्मण बनने के प्रोसेस में आप आ चुके हो, आपको टीक रखा जाएगा। तो ये सब है। बांधनी भी नहीं खेल सुबह खेल गनुमा सुबह हे सुबह एल सुबह खेल गनुमा सुबह हे सुबह होके महानी सुबह बड़ुआ के नाना सुबह बड़ुआ के नानी सुबह बड़ुआ के नाना सुबह एलई सुबह के लगन माँ सुबह है सुबह बड़ुआ के मौसी सुबह बड़ुआ के माँ सुबह बड़ुआ के मौसी सुबह ए बड़ुआ के छोटकी मौसी सुबह बड़ुआ के मम्मी ब्लॉगर्स भी चल रहे हैं भाई। देखो रात में बहुत भीड़ थी क्योंकि जो दर्श की तिथि थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो सभी झुटका बंधन के लिए आए थे। यहाँ भी 2 बच्चे हैं जिसको हम लोग बड़ुआ कहते हैं, ये चानन टीका सब लगा हुआ है और उनका भी प्रोसेस चल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद दर्श का प्रोसेस होने वाला था, तो अभी फ़िलहाल ये इधर बैठा हुआ था। और आचार्य जो है वो मेरे हस्बैंड बनने वाले थे, मतलब इसमें गुरु का बहुत ही प्रावधान है कि गुरु होना चाहिए एक बच्चे का। तो गुरु इसके मतलब फादर ही बनने वाले थे। जो मेरे हस्बैंड है उसको ये पापा कहता है, तो उसने खुद चूज़ किया कि मेरे गुरु मेरे पापा ही बनेंगे। प्रोसेस लॉन्ग था, होते होते बहुत टाइम लगा। मैं इन बच्चों का आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से कर रहे थे पंडित जी, और बच्चे भी बहुत अच्छे से करवा रहे थे। उनके पीछे शायद उनकी माँ और मामी बैठी हुई थी, इधर दर्श और बाकी लोग भी थे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि धीरे धीरे इसका भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो अब बाकी चीज़ें आपको हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।